है ना मॉम? मैं ठीक। मैं अभी डॉक्टर को नहीं, बुलाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ी गुस्सा हूँ, इस वजह से एंजाइटी हो रही है। आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा तुम निकम्मे हो और पेंटिंग के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वो तुम्हें कंपनी में काम नहीं करने देंगे। बेटा, मैं बहुत निराश हूँ। क्या डैड ने सच में कहा? बहुत बढ़िया माँ, अब मुझे कंपनी में नहीं जाना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? डैड ने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ। रुको, मेरी बात सुनो। बोलिए मॉम। बेटा, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे डैड तुम्हें अपनाएं? हेलो, गैलरी में आग लग गई है। जाहिर कि आप वो आप बेवकूफ लड़की। सायुकी, परेशानी की कोई बात नहीं है। फॉर्मेलिटी मत करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारी फैमिली मेंबर भी। मेरे लिए इतना खतरा नहीं उठाता। ये काम सिर्फ ये पागल लड़की कर सकती है। तुम्हारे दिल में परिवार से ज्यादा उसकी फिक्र है। मैं सायुकी से जब से मिला हूँ, वो मेरी मदद करते आई है। उसने इंस्पिरेशन में मेरी मदद की। वो मेरे साथ बाहर गई और आज मेरे लिए वो आग में भी कूद गई। भाई, क्या आप जानते हैं, साथ होता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। सच ये कि सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती है, ये सबका ख्याल रखती है। बहुत भोली है ये। भाई, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी दोस्त मिली। मैं सायुकी का ख्याल रखता हूँ, आप जाइए। जरूरत नहीं है, मैंने टाइम अरेंज कर लिया है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान खुद रख सकता हूँ। एक बात बताओ भाई, आर्ट गैलरी में अचानक आग कैसे लग गई? मुझे भी ये कुछ अजीब सा लग रहा है। उससे सिर्फ कुछ फर्नीचर जला है और तुम्हारी एग्जीबिशन को बिगाड़ दिया, और कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, कल मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? कंपनी ने एक एम्प्लॉय की बहुत मदद कर दी है। अब मुझे घर जाना है मिस्टर फैंग। बैठ जाओ, तुम्हारे जख्म अभी ठीक हो जाओ। पता है मैं आम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जानती हो कल क्या हुआ था? तुम्हें नहीं मालूम कल क्या हो जाता अगर मैं तुम्हें ना, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। औरों के लिए सोचो और दूसरों को अपनी चिंता। लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए। तुमने मुझे बचाया, तो फिर अभी मुझे डांट क्यों रहे हो? नहीं जा सकती हो। ठीक
फैंगली कहाँ है? क्या उसे चोट आई है? चोट तुम्हें मेरा दोस्त है, इसे दूसरे की तरह नहीं, जो मेरी केयर करना भी अपना काम और ड्यूटी समझता है। और क्या, हालांकि वो बहुत ही हैंडसम दिखता है, किसी फेरी टेल के राजकुमार की तरह, हमेशा मेरी मदद भी करता है, और वो ऐसा बस। लड़का है जो सभी लड़कियां बस करो। पसंद करती है। मैं ऑफिस जा रहा क्यों? क्यों? मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की। हालांकि फैंगली बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक वजह भी है। मेरा इंडियंस ये था। क्या सिर्फ यही सब है जो बचा है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरों ने उठा ली हो, या फिर यहाँ साफ सफाई हो गई हो? अब मुझे क्या कर... हेलो, मैंने फोन पर पहले भी आपसे बात की थी, है ना? मुझे एग्जीबिशन की शाम की सर्विलेंस वीडियो चेक करनी है जल्द से के जल्द। अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। मैंने वहाँ अंदर कुछ रखा था, मुझे सर्विलेंस वीडियो देखकर उसे ढूंढ निकालना है। क्या आप मुझ पर यह एहसान कर पाएंगे प्लीज? कुछ खो गया है और आप लोग उसी की तलाश में आए हैं। हाँ? क्या यहाँ कोई और भी आया था? क्या वो इस साइड की एक लड़की थी? हाँ, पर उसे कुछ नहीं मिला। ये वही। नीलम के बारे में कुछ पता चला क्या? टीम रिसर्च कर रही है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ओके, पुलिस रिपोर्ट ना करें। ऐसा क्यों? क्या आपको डर है कि जायोकी को परेशानी? उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये केस और दूसरे डिपार्टमेंट हेड्स जानते हैं। अब नीलम गायब हो गया है, ये हमारी किसी आदमी का काम लगता है मुझे। अगर हम पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। मानने का मौका देना चाहिए। समझ गया। मैं तुरंत एलन को ये बता देता हूँ कि अगर कोई नीलम को वापस देता है तो हम पूछताछ रोक देंगे। मैंने का बहुत ही सीरियस है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। शायद तुम भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हें मदद की। मैंने तुम्हारे लैब को पूरा सपोर्ट किया जो खाते में था, और फैंगलैंग को ये बात पता चल सकती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? मदद की, लेकिन इन सालों में फैंगलैंग की मेमोरी डेटा और उसके भूलने की बीमारी का पता करने में मैंने तुम्हारी मदद की। मिस चैंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा दोस्त मेरे लिए क्या कर सकता है। बैंक की सेक्रेटरी, सरनेम है चाय। ये वही है जिसने नीलम चुराया। उस रात उसकी तलाशी ली। ये है वो सर्विलेंस वीडियो जो साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। जिस सीन में उसने नीलम चुराया वो हटा दिया गया है, लेकिन ये वीडियो साबित कर देगा कि सब सीधे गैलरी में गई। मुझे उम्मीद है गैलरी में कोई डेफिनेट एविडेंस होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है नीलम इसी के पास है? बिल्कुल यकीन है। वहाँ वो सबूत ढूंढो। गैलरी के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं बाहरी आदमी हूँ और इसलिए उसने मुझे सर्विलेंस वीडियोस दिखाने से मना कर दिया। लेकिन तुम इस एग्जीबिशन चिंता करने की जरूरत नहीं। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम क्या हो गया तुम्हें? मेरा कुछ खो गया। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि तुम हमेशा के लिए मेरे घर पर रहोगी? तुम समझ नहीं रहे हो, अब मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं भी।
अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? घर ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, अब मैं कुछ काम की नहीं हूँ। अगर तुम मुझे घर भेज दोगे तो मेरा काम करने का मूड चला जाएगा, मेरा दिन अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि इतना बड़ा घर है, मैं तुम पर पूरी तरह निर्भर हूँ। तुम ये मत भूलो कि हम अभी तक असली कपल नहीं, थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। फिक्र मत करो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी चाहूँ तो वो ताकत भी अब मेरे पास। शांति से सोने दो प्लीज, ठीक है? ठीक है। अब जब तुम इतना कह रही हो तो मैं ना चाहते, चलो अपना खाना खा लो। सारे पेपर्स घर पर भेज दो। जाओकी की तबीयत काफी खराब है, मैं आज ऑफिस नहीं आने वाला। ओके। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो प्लीज। तुमने तो अभी भी खाना खाया, मैं और खाना मंगवा दे। तो तुमने एक्चुअली एक हैंडसम और परफेक्ट आदमी से तुम्हारे लिए अंडा फ्राई महसूस कर रही हो, पर फ्यूचर में मुझसे इतना अच्छा होने की उम्मीद मत रखना। मुझे और चाहिए। कितने अंडे? बस एक? वाह, तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया? उन्हें जल्दी से बदल दो। ठीक है। हे, ये क्या कर रही हो? तुमने तो कहा कपड़े बदल लो। और होनी चाहिए, अपने कमरे में जाकर बदलो। मैं ऐसी हूँ, क्या फर्क पड़ता है अगर यहाँ बदल लिए तो? मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। आगे से मेरे चारों तरफ नाचती मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे देखकर? हाँ? क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे साथ पीना चाहती थी। पीते हैं? ठीक है। कुछ कहना है? हाँ, मुझे लगता है मैं उस आग से बहुत ज्यादा डर गई थी और अक्सर मैं कल्पना करती रहती हूँ। कैसी इमेजिनेशन? मैंने कल्पना की है, नहीं, हम पृथ्वीवासियों के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी और हर कोई ब्रह्मांड में आजादी से उड़ सकेगा।
पर मेरे पास ज्यादा योग्यता और पैसे नहीं है। मेरे प्लानिट पर मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरे प्लानिट पर जाती हूँ तो मैं अचानक एक एलियन बन जाती हूँ। मुझे उस प्लानिट से प्यार हो जाता है। वो बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सा लाजवाब खाना है, सुंदर जगह है और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे लिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो मेरी मदद करते हैं, मेरा मान रखते हैं और मेरी रक्षा भी करते हैं। तो याद नहीं आएगी? मुझे नहीं पता। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने जाना कि मुझे यहाँ फेंक दिया गया है और मैं कभी वापस नहीं तुम्हें किस बात का डर है? वो प्लैनेट जो मेरा है ही नहीं, वहाँ पर मैं तो तुम्हें किसने बताया कि वो सभी की तरह के हैं? चाहे वो एक ही प्लेनेट पर क्यों न जन्मे हो, एक ही शहर में, यहाँ तक कि एक ही परिवार में। कुछ लोग अच्छे और स्मार्ट दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ लोग खुश दिखते हैं लेकिन वो बहुत अकेले होते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है या उसे याद नहीं रख पाते। कैसी मजबूरी होती है ये, जिस पर आपका कोई अगर आप किसी की खास हैं तो आप बहुत तरह के लोगों अकेलेपन और डर के साए में जी रहा है। तो आपको बस इतना सोचना है कि आप उनमें से थोड़ी सी अलग हैं। सही कहा ना मैंने? थोड़ा अलग व्यक्तित्व। Cheers। तुम ठीक तो हो ना? बहुत खराब टेस्ट है। वो तारों को देखो, वहाँ पर सारे तारों को देखो, सभी कितने रंगीन है ना? और वो वाला वहाँ पर तुम्हें दिखाई दिया? देखो ना, वो कैसे टूटते तारे जैसा दिख रहा है। मैं सच में वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाई। हर सुबह वो एक विशेष चमकीली रोशनी देता है। मैंने जब भी वहाँ जाने की कोशिश की है, मैं कभी भी नहीं पहुँच पाई। तुम इतनी जल्दी उठ गई? गुड मॉर्निंग। हो ही गई हूँ और मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। असिस्टेंट हेन ने ये ब्रेकफास्ट भेजा है, मैंने सिर्फ इसे प्लेट में सजा दिया है। मैंने उसके बारे में सोचा, मैं आज से बिल्कुल कड़ी मेहनत करूंगी और यहाँ डाउन टू अर्थ बनकर रहूंगी। ये तो अच्छा है। मैंने नीलम के मामले में तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं चोर को पकड़ लूंगा। अच्छा, क्या तुम अभी भी नीलम के बारे में छानबीन कर रहे हो? बिल्कुल करूंगा। अगर तुमने चोर को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या करोगे तुम? मतलब उसे पकड़ोगे या मारोगे? ये डिपेंड। तो मैं कोई छानबीन नहीं करूंगा। ओह, और अगर वो नीलम नष्ट हो गया तो फुल वाली बात होगी, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। का मूड अच्छा होगा। छोड़ो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें सहमत होना पड़ेगा। मिस्टर फैंग, इन दिनों जायोकी का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। हरगिज नहीं। अच्छा, ये बात है। क्या तुम्हें विश्वास है कि इस दुनिया में एलियंस हैं? हालांकि आज इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है, पर क्या हम दूसरे प्लैनेट? मिस्टर फैंग, क्या आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए? हाँ हाँ। अरे आग लगने की कोई वजह पता चली? कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही ऐसा हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए गैलरी में और ज्यादा छानबीन। ज्यादा नजर रखो। आपका परिवार? आपका मतलब? अगर फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो मेरे डैड और मिस जोस पर। बच गया। तुम बीमार हो, तुम्हें खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको दूसरों का खाना पसंद नहीं आता। मॉम, आपने मुझे लात क्यों मारी? तुम अपना काम करते रहो, ठीक है, मुझसे छिपाने की जरूरत तो नहीं। कोई बात नहीं। हमारे बेटे के सामने मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पहले ये मेरी गलती थी, मुझे माफ करना।
मुझे आपसे इस तरह बहस नहीं। बहस कर रहे हैं? ये आप लोगों का बचपना है। अब मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया है, मुझे अब इसकी परवाह नहीं। बात खत्म। हमारे बेटे ने बहुत मेहनत करके आर्ट एग्जीबिशन की थी, लेकिन एक आग की वजह से वो नष्ट हो गई। मुझे लगता है कि अब है कि मॉम, आपको किसने कहा मुझे पेंटिंग नहीं करनी? एक माँ की गलती की वजह से उसके बेटे के फ्यूचर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कुछ नहीं है तो क्या आप उसे कुछ दिन कंपनी में काम करने देंगे? डैड, आपने मुझसे वादा किया था आप पूरी जिंदगी मुझे पेंटिंग कर... देखो बेटा, एक पेरेंट होने के नाते मुझे तुम्हारे भविष्य की फिक्र है, लेकिन अगर तुम पेंटिंग करना चाहते हो की परमिशन है, और अगर तुम कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। चुप रहो, ये क्या कह रहे हो तुम? चलो अंदर चलो, चलो। मॉम, मुझे ढकेल क्यों रही हो? डैड से बात खत्म नहीं की है। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। मैं तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए हमेशा तुम्हारे डैड से लड़ती हूँ, और तुम अभी भी वो छोटी मोटी पेंटिंग बनाना चाहते हो। अगर तुमने यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अगर आप मुझे कंपनी में जाने के लिए फोर्स करती रहेंगी तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी बात मानोगे या नहीं? ठीक है, मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देती हूँ। मॉम, आखिर आप चाहती क्या हैं? ये सब आप क्यों कह रही हैं? मुझे तुमसे और छुपाने की जरूरत नहीं हुई थी। क्या कहा आपने? बेटा, बहुत सालों से मैंने कई दुखों के फ्यूचर के बारे में सोचकर, ताकि उसे फैमिली बिजनेस में हिस्सा मिल सके और वो जो चाहे वो सब कुछ पा सके, लेकिन तुम दिन रात गायब रहते हो। अब फैंगलिंग धोखा दे रहा है और ये मैं नहीं देख सकती। तो आपने मेरी एग्जीबिशन चला दी। मॉम, वो मेरी दिन रात की मेहनत फैंगलिंग की थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अगर मैं भी नहीं हटता और तुम्हारे डैड तुम्हें कंपनी में कभी नहीं आने देते, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा तुम्हारे लिए। ये आप नहीं हो सकती। ली, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो क्या अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचोगे? और अगर अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते, तुम ग्रेजुएट हुए, तुमने कहा था कि तुम कुछ बड़ा करोगे, जैसा तुम्हारे डैड ने किया, लेकिन इतने सालों में फैंगलिंग ने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए तुम इतने दुखी। भले ही वो मेरे भाई की वजह से हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? भले ही भाई मुझसे ज्यादा अच्छा हो, क्या आप उनके खिलाफ ही रहोगी? उन्होंने मेरा सपोर्ट किया तो किसी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आपको एहसास भी है मुझे कितना बुरा लग रहा है? आप उसे क्यों तकलीफ देती है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ? कंपनी ज्वाइन करती हो तो वादा करती हूँ, फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूंगी। सच में। ली, मैंने नीलम चुराया है, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारा नीलम चुराया है और मैं एक एलियन हूँ। क्या ये उसको थोड़ा एक एलियन हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं आया था तब तुम सो रही थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया। चोट नहीं लगती। जिसने आग लगाई तुम उस पर बहुत गुस्सा होगी ना? तुम्हें पता चला कि आग किसने लगाई थी? आग लगाई, अगर वो आकर तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? मुझे नहीं पता। वास्तव में मैं भी आता है, वो हमेशा मेरी मदद करता है। मैं दुखी रहती हूँ तो समझता है, लेकिन मैं हमेशा उससे झूठ बोलती हूँ। हाँ, मेरा मतलब है जो सायुकी, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, कुछ ठीक है।
इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, गलत मत समझना, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने एक दोस्त के रूप में ही देखा है। सायुकी, हम्म? जब से तुम भाई की गर्लफ्रेंड बनी हो, तुम बदल गई हो। क्या मैं बदल गई हूँ? से पूछना चाहिए। ये मैं चलता हूँ, चलो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। चलो मैं कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। वाह, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं तो नीलम का मामला कैसे? तो क्या तुम्हें लगता है कि उसका कोई और मालिक होगा? तुम कहना क्या चाहती हो? कि क्या ये मुमकिन है कि तुम्हें लगे कि वो चीज तुम्हारी है, पर हकीकत में वो तो तुम चाहती हो कि मैं इसको छोड़ दूं और किसी दूसरे को अपना सामान दे दूं? मेरे साथ रहता है तो उसका दिल भी मेरा नहीं है। शायद मेरा यही मतलब है, यही अच्छा रहेगा। फैंगली से क्या संबंध है? तुम गर्लफ्रेंड मेरी हो, पर तकलीफ उसके लिए झेलती हो, और उसके लिए तुम मेरे पास हो ना। तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं, मैं वो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से तुम्हें उसकी तरफ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम सिर्फ मुझे देखोगी।